इस गांव में आने का मौका मिला है। तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद भी मुकेश भैया को 2 दिन पहले ही हम कह दिए थे कि हम आएंगे, तो अस्वस्थ रहने पर भी हमको आना पड़ा। ये सबसे बड़ी दया है। हम लोग इसको दया समझते हैं कि जहां हम सक्षम नहीं हैं वहां भी महादेव पहुंचा देते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आप सबों के बीच आने का अवसर मिला है और हम यह समझे हैं, शिव को गुरु मानने से 24 वर्ष हो रहे हैं, हमने समझा है कि ये इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, यह 3 युग बीत चुका है। हम लोग कलयुग में चल रहे हैं, कली काल में चल रहे हैं, चौथा युग में चल रहे हैं और इसके बाद अब सतयुग ही आने वाला है। समय का परिवर्तन होता है ना, सतयुग से शुरू हुआ, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। तो हम लोगों ने महादेव के आदेश, यह आदेश जो चल रहा है, आज हम आप जो लोगों में संवाद दे रहे हैं कि शिव को गुरु मानो, शिव के शिष्य बनो, और हम भी शिव को गुरु माने हैं, शिव के शिष्य बने हैं। किसका आदेश है? महादेव का आदेश है। साहेब श्री हरिंद्रानंद के माध्यम से यह बात हमारे आपके बीच आई है, क्योंकि महादेव बात नहीं करते हैं, वह सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य ऊर्जा है जो कण कण में विराजमान है। महादेव को हम आप देखा नहीं है, उनके स्वरूप को भी नहीं देखा है, फोटो में देखा है, मंदिरों में शिवलिंग को देखा है, लेकिन महादेव से किसी ने आज तक संसार में बात नहीं किया है। लेकिन है वो, बिना उनकी इच्छा से सृष्टि की रचना नहीं हो सकता है। इस 84 लाख योनि में हम आप जो मानव तन में आए हैं, उस परमात्मा की ही इच्छा है, उस महादेव की ही इच्छा है। उनकी इच्छा से हम आप मानव तन को प्राप्त किया है। बड़े भाग्य से मानव तन मिलता है। अब मानव तन के बाद फिर हमको आपको 84 के चक्कर में ही भटकना पड़ता है। आज ऐसी बात आई कि महादेव हमारे आपके बीच आकर साहेब श्री हरिंद्रानंद के माध्यम से, क्योंकि जीवन में यह मानव तन जो मिला है, इस जीवन में यह परमात्मा ने हमको मानव स्वरूप में क्यों भेजा है, क्या करने को भेजा है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये किसी संत महात्माओं ने आज तक नहीं बता पाया। आज तक संत महात्माओं ने यह नहीं बता पाया कि हम आप मानव तन में क्यों आए हैं, क्या करने को आए हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। अगर बताया होता तो 540 से 544 गुरु कार्य मानव तन में चल रहा है, लेकिन मानवता कायम नहीं हो पाया है। आज मानवता का ह्रास हो रहा है, आज संबंध टूट रहा है मां बेटे का, आज पिता पुत्र का संबंध टूट रहा है, आज भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, आज भाई बहन का संबंध समाप्त हो रहा है। समाज में प्रेम नहीं है, द्वेष में जी रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? बस एक ही कारण है कि हमारे जीवन में सच्चे गुरु नहीं मिल पाए, जिसके कारण हम आप यह मानव तन में भी आकर भटक रहे हैं। मानव तन मिला क्यों है जानते हैं? मानव तन में आने के बाद अब परमात्मा से एकाकार होना है, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेना है, उनसे एक संबंध कायम कर लेना है। अब 84 के चक्कर में नहीं रहना है। यह कब होगा? यह तब होगा जब हमारे जीवन में समझ होगा, और जब तक समझ नहीं होगा
तब तक हम आप सही मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, नहीं जान पाएंगे कि परमात्मा ने क्यों भेजा है मानव तन में। तो आज बहुत बड़ी बात है कि उस परम सत्ता जिनकी इच्छा से सृष्टि की रचना हुई, जिनकी इच्छा से हमारा आपका श्वास चल रहा है, जिनकी इच्छा से श्वास बंद होना है, आज उनसे एक संबंध कायम करके लोगों में जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है कि एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो, एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो। और शिव को गुरु मानने के लिए क्या करना है? कोई भी वर्जनाएं नहीं है, कुछ भी बाधित नहीं है। आप जो खाते पीते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यदि आप जगत के मानव हैं तो वह शिव जगत का गुरु है, एक एक जीव का गुरु है, एक एक जीव उसका शिष्य बनने के अधिकारी है। तो हमको आपको यह अधिकार मिला हुआ है, लेकिन बताने वाला सृष्टि में पहला व्यक्ति हुआ वह है साहब श्री हरिंद्रण, उन्होंने बताया। वह शिव का शिष्य होकर अपने जीवन में सच्चा परिणाम पाकर लोगों में बताने का प्रयास किया और एक संकल्प लिया कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य होगा, एक एक व्यक्ति के गुरु शिव होंगे। क्योंकि समझ चाहिए, बिना समझ के हमारे आपके जीवन में कोई भी सच्चा परिणाम नहीं मिल सकता है। चाहे वह पूजा पाठ हो, चाहे दान यज्ञ व्रत, जो भी हम आप करते हैं, बिन गुरु झूठी है आरती पूजा। अगर हमारे जीवन में सच्चे गुरु नहीं है तो हमारा आपका पूजा पाठ भी सही परिणाम नहीं दे पाएगा। इसलिए गुरु और शिष्य की परंपरा जगत में आज से नहीं है, आदि अनादि कालों से है। मतलब जब से सृष्टि की रचना है तभी से गुरु और शिष्य की परंपरा है। इसीलिए पूर्वजों ने हमको भी कहा, हम भी पूर्वजों से सुना कि अपने जीवन में सच्चे गुरु होना नितांत आवश्यक है। लेकिन आज यह सुनने को मिला कि वह परमात्मा जिनकी पूजा आराधना हम आप सदियों से किया है, जो घर घर के बाबा हैं, जो सब कुछ देते हैं, जो मांगिए वह मिलेगा। बेटा मांगिए बेटा मिलेगा, धन मांगिए धन मिलेगा, संपत्ति की कामना कीजिए वह मिलेगा, बच्चे परीक्षा में पास करने की बात करते हैं वह मिलता है, आप अपने बेटी की शादी के लिए अच्छा दामाद चाहते हैं, बेटा के लिए अच्छी बहू चाहते हैं, जो भी कुछ मांगते हैं वह महादेव से हमको मिलता है। और मिलता है तभी करोड़ों की संख्या में जलाभिषेक करने के लिए पद यात्रा लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जिनके बारे में कहा जा रहा है उनकी पूजा आज हो रही है, ऐसा नहीं है। आदि अनादि कालों से उनकी पूजा हो रही है। वह घर घर के बाबा कहे गए हैं। क्यों देते हैं? वह हमारे परम पिता है। पिता अपने संतान की इच्छा की पूर्ति करता है। आपके भी अगर बेटे कोई हैं, आप अगर किसी बच्चे के पिता हैं तो आप अपने बच्चे की इच्छा की पूर्ति करते हैं। सक्षम नहीं है तो कर्ज लेके करते हैं। अगर पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो कर्ज लेके पढ़ाते हैं। खाने में सक्षम नहीं है तो कर्ज लेके खिलाते हैं। क्यों? कि वह आपका बेटा है, वह आपकी बेटी है, वह आपका संतान है। अपने संतान की इच्छा की पूर्ति यह पिता करते हैं, ये शाश्वत सत्य है। उसी तरह से हम आप जिनके संतान हैं, सारा सृष्टि उस परम पिता के संतान है। हमारे आपके वह परम पिता है। पिता अपने संतान की इच्छा की पूर्ति करते हैं, करेंगे ही करेंगे। आज उसी के बारे में कहा जा रहा है कि वह परम पिता सबसे बड़ा गुरु है। संसार में उससे बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। वह संपूर्ण ज्ञान का दाता है।
कोई अध्यापक होता है कि गणित का मास्टर होता है, कोई होता है इंग्लिश का मास्टर होता है, कोई होता है हिंदी का मास्टर होता है। हमारे परमपिता संपूर्ण ज्ञान के दाता है। जैसा ज्ञान आप उनसे चाहिए वैसा ज्ञान मिलेगा। कब? जब हम आप उनके शिष्य बनेंगे। आज क्या कहा जा रहा है? आज आप भक्त बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हम आप उनके शिष्य बन जाए, उनके आदेश का पालन करें। आदेश क्या है? जो तुम करते हो लोगों में संवाद देकर उनको भी अपने गुरु शिव से जोड़ने का प्रयास करो। कितनी बड़ी बात है कि वह परम सत्ता जिनकी इच्छा से यह सृष्टि चल रही है, जिनकी इच्छा से हम आप मानव तन में आए हैं, जिनकी इच्छा से वह श्वास चल रहा है, जिनकी इच्छा से श्वास बंद होना है, आज वही हमारे गुरु हो रहे हैं। आज हम उनके शिष्य हो रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य की बात है कि इस कली काल में हमको आपको सच्चे गुरु मिले हैं। इसका हमको बहुत बड़ा जो है यह एहसास हो रहा है आज कि हमारे जीवन में कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन सच्चा गुरु जो है मिल गया। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकता। और शिव को गुरु मानने में मात्र 3 बातें आई है, 3 सूत्र आया है। दया मांगे, आज तक बेटा मांगे हैं, धन मांगे हैं, संपत्ति मांगे हैं। जब आप गुरु मान ले तो उनसे वह सब जो चीज मांग रहे हैं उसको नहीं मांगना है। अब क्या मांगना है? दया की याचना करना है। और दया में सब कुछ मिला हुआ है। अलग अलग जो मांगते थे, बेटा दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, कंचन काया कीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, केस जिताइए, फौजदारी में यह हटाइए, जितना कुछ मांगे हैं, मांगते हैं अलग अलग। आज एक शब्द में सब कुछ जुड़ा हुआ है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। जब उनकी दया हो जाती है तो जितना चीज आपके अंदर चल रहा है मांगने का, वो सब अपने आप जो है पूरा होता जाता है। अलग अलग मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम आप बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे लिए नहीं है, उसके बाद भी मांग लेते हैं। महादेव से मोटरसाइकिल मांग लेते हैं, वही मोटरसाइकिल जो है हमको जाके गड्ढा में गिरा देता है, क्योंकि पता नहीं है कि हमारे लिए वह सही है कि नहीं है। हम आप वैसा चीज मांगते हैं। अब आपको बेटा नहीं है, बेटा मांगते हैं, वही बेटा आपको घर से लाठी से बाहर कर देता है। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन यह सत्य है। वही बेटा आपको घर से बाहर करेगा। आप मांगे हैं, आपको मिलेगा, क्योंकि जिनसे वह परम सत्ता है, वह हमारे परम पिता हैं। हम जो है अर्जी लगाएंगे और उनसे मांगेंगे तो उनको जो है बेबस होकर देना पड़ता है। जैसे आप अपने बेटे को मोटरसाइकिल जो है कर्ज लेके दिलाए हैं, वही मोटरसाइकिल से वह बेटा आपका धक्का लग गया और समाप्त हो गया, क्योंकि आपको पता नहीं था कि हमको बेटा मांगना है कि नहीं मांगना है। इसीलिए आज कहा जा रहा है कि एक ही चीज बार बार उनसे कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। दया में क्या है कि जो आपके लिए आवश्यक है गुरु वही देते हैं। जो नुकसान पहुंचाएगा आपको वह नहीं देंगे। आप नाक रगड़ के रह जाएंगे, वह नहीं देंगे। आपके लिए जो उपयुक्त है, आपके लिए जो सही है, गुरु वही देते हैं। परमात्मा वो नहीं करते हैं। परमात्मा से जो मांगिएगा वह दे देंगे, उसकी जवाबदेही नहीं लेंगे, लेकिन गुरु अपने शिष्य की जवाबदेही लेते हैं। यही दोनों में अंतर है। वही पिता आपके घर में अगर आपके पिताजी हैं तो जो मांगिएगा वो दे देंगे, जवाबदेही नहीं लेंगे।
और वही पिता अगर आपके गुरु हो जाते हैं तो वह फिर आपकी जवाबदेही लेंगे। आपको क्या चाहिए वही वो देंगे, आपको जो चाहिए वो नहीं देंगे। आपको जो चाहिए वो नहीं देंगे, आपके लिए जो आवश्यक है वो देंगे। यही गुरु और परमात्मा में इतना ही अंतर है। वह सत्ता हर स्थिति में काम करता है। वही शिव सबसे बड़े गुरु हैं, वही एकवाली भी हुए हैं, वही महाकाल भी है, वही भोलेनाथ भी है। मात्र एक ही सत्ता। जैसे हम किसी के बेटा हैं, हम ही किसी के बाप हैं, हम ही किसी के चाचा हैं, हमारा ही कोई भतीजा है। अलग अलग स्वरूप होता है हर एक व्यक्ति का। हम खेत में काम करते हैं, किसान कहलाते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, शिक्षक कहलाते हैं। वही गौरी शंकर। अलग अलग काम होता है कि नहीं? आप किसी की माँ हैं तो आप किसी की बहन भी हैं, आप किसी की बेटी भी हैं, आप किसी की चाची भी हैं, आपकी कोई भतीजी भी है। माने एक ही सत्ता जो है अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग काम करता है। उसी तरह से उस परमात्मा का भी अलग अलग स्वरूप है। ऐसा तो नहीं कि हमारी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, आ रही होगी, क्योंकि बड़ी वो साधारण शब्द में कहा जा रहा है कि वो एक ही सत्ता अलग अलग रूप में काम करता है। पति पत्नी का संबंध अलग परिणाम देता है, वही भाई बहन का संबंध अलग परिणाम देता है, वही माँ बेटे का संबंध वही अलग परिणाम देता है। होता है कि नहीं? और एक ही नारी जो है पत्नी भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है, लेकिन अलग अलग जब वह जुड़ता है तो अलग अलग परिणाम मिलता है। उसी तरह से वह परमात्मा अलग अलग स्वरूपों में काम करते हैं। जब वह गुरु के पद पर होते हैं तो वह शिष्य को ज्ञान देने का काम करते हैं, समझ देने का काम करते हैं। कि आज उसके बारे में साहब श्री हरिंद्र ने कहा कि आप जिनके देवत्व स्वरूप से जुड़े हैं उनका गुरु स्वरूप भी है। आज शिव के गुरु स्वरूप से हमको आपको जुड़ना है। शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ना है। गुरु स्वरूप क्या है? तो साहेब श्री हरिंद्रन की वाणी है कि सदा शिव दक्षिणा मूर्ति, सदा शिव गुरु स्वरूप को कहा गया है। सदा शिव दक्षिणा मूर्ति पंचानन की महिमा से मंडित जो ज्ञान दाता स्वरूप है, वह सूक्ष्मवाती सूक्ष्म परम चैतन्य ऊर्जा है। वह कण कण में विराजमान है। उसको ढूंढने और खोजने की आवश्यकता नहीं है। साहब ने कहा लास्ट में कि हर जीवों में आत्मा है। आत्मा को ही परमात्मा शिव संबोधित किया गया है। आप अलग नहीं हैं, आपके साथ वही शिव हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसके अंदर ईश्वर का वास है, तभी यह आंख देख रहा है, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहा है, नाक से श्वास चल रहा है, शरीर का अंग प्रत्यंग कार्य कर रहा है। वह निकल जाएगा, यह लाश हो जाएगा। तो कौन है आपके साथ जो यह आंख काम कर रहा है, नाक काम कर रहा है, कान काम कर रहा है, मुंह काम कर रहा है, शरीर का हर अंग कार्य कर रहा है? कौन आपके साथ है? आप बताइए कौन आपके साथ है जो यह काम कर रहा है? आपके साथ कौन है जो आंख देख रहा है, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहा है? कौन है आपके साथ?
आत्मा आपके साथ है, वही निकलता है, तब शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करता है कि नहीं? समझने की बात है। और जब तक जो है ध्यान से कोई बात सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि भाई शोर नहीं करें, सुनने का प्रयास करें। गुरु की चर्चा है, गुरु का यह पद है, महादेव का आदेश मिला है कि एक एक व्यक्ति को अपने गुरु शिव से जोड़ने का प्रयास करो। आज शिव का शिष्य क्या कर रहा है? अपने से जोड़ रहा है। हम किस लायक हैं? हमारे में क्या क्षमता है? न हम पंडित है, न पुरोहित है, न संत है, न महात्माएं हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। लेकिन आप भी शिव को गुरु माने हैं, हमने भी शिव को गुरु माना है। गुरु से जो समझ मिला है वह हम व्यक्त करेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। क्योंकि किताबों से हम ज्ञान नहीं ले पाए थे, और शिव को गुरु मानकर जो हमारे मन को समझ हुआ है हम लोगों में जरूर बताएंगे, और एक एक व्यक्ति को अपने गुरु शिव से जोड़ने का प्रयास करें। क्यों? यहां पर बात आती है कि आप शिव के शिष्य हैं, यह संवाद क्यों दे रहे हैं, लोगों को क्यों जोड़ रहे हैं? कारण है, कारण है। आज तक लोग कोई भी अच्छा काम करके लोगों को बताने का काम नहीं किया है, छिपाने का काम किया है। आज कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका टांग खींचने के लिए लोग लगा हुआ है। आज पचमंजिला में कोई सुख से जी रहा है तो उसको देखकर लोग ईर्ष्या से जो है, द्वेष से, घृणा से वह कलुषित हो रहा है, दुखित हो रहा है। आज महादेव का शिष्य अपने गुरु से आदेश पाकर, अपने गुरु से परिणाम पाकर एक एक व्यक्ति को अपने गुरु शिव से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु शिव कल्याणकारी हैं। शिव का अर्थ डिक्शनरी में आप देख लीजिए, पढ़े लिखे बच्चे हमारे होंगे। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। हम शिव के शिष्य हैं, हमारे गुरु महादेव कल्याणकारी है। शिव का शिष्य कैसा होगा? जैसा गुरु वैसा, सुने हैं, अब बहुत पूर्वजों से सुने हैं, जैसा गुरु वैसा चेला। तो महादेव का शिष्य क्या होगा? कल्याणकारी नहीं होगा। एक एक व्यक्ति का कल्याण चाहेगा, एक एक व्यक्ति का सुख चाहेगा, एक एक व्यक्ति को अपने गुरु शिव से जोड़ने का प्रयास करेगा। चल पड़े नाथनगर से हम आए हैं आपके बीच, एक पैसे का खर्च आपसे नहीं लिए हैं, कोई साटा पर नहीं आए हैं, आपने संवाद नहीं दिया है, लेकिन यह जानकारी मिली है कि जो है आज यहां गुरु की चर्चा है, हम जाएंगे। क्यों? एक एक व्यक्ति का कल्याण आज महादेव का शिष्य जनमानस में लोगों के बीच कर रहा है। एक एक व्यक्ति का कल्याण चाहता है, एक एक व्यक्ति का सुखमय जीवन चाहता है कि एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। तो आज कल्याण की बात आई है। हमारे आपके अंदर जो प्रेम समाप्त हो रहा था, आज आपसे क्या संबंध है मेरा? अभी दरवाजे पर जाके हम वहां पर खड़े हैं, अब गुरु बहना चाय बना के ले आई है, अभी की बात बता रहे हैं। क्या संबंध है इनसे हमारा? और जबरदस्ती चाय हमको कुर्सी बाहर अंदर से ला के बैठाई है और कहीं की चाय पीजिए, और हम पिए हैं। तो आज प्रेम जो है हमारे आपके अंदर बरस रहा है, और जो शिव का शिष्य होगा उसके अंदर समझ होगा, उसके अंदर आचरण होगा, उसके अंदर विचार होगा, उसके अंदर सत्यता होगा, उसके अंदर सत्य होगा। वह झूठ नहीं बोल सकता है कभी, तब जब वह शिव का शिष्य हो जाएगा। शिव का शिष्य के मुंह से झूठ नहीं निकल सकता, क्योंकि सत्य ही शिव है। जिस दिन यह पकड़ लेगा वह फिर झूठ नहीं बोल सकता है। गुरु जब शिष्य के साथ होता है तो वह झूठ कैसे बोल सकता है? गुरु शिष्य के साथ होते हैं
तभी तो मन को समझ हो पाएगा। इसीलिए प्रथम सूत्र में जो कहा गया है कि अपने गुरु शिव से दया की याचना करना है। क्या याचना करना है? 3 बातें हैं। पहला सूत्र में 3 बातें हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। साहब ने कहा कि जिस तरह से आपको अपने टूटे हुए चप्पल से प्रेम हो गया है कि हजारों के बीच में अगर फेंक दिया जाए और आप चुन के अपना चप्पल निकाल लेंगे कि यही मेरा चप्पल है, उसी तरह से अगर उतना भी प्रेम अगर महादेव से हो जाए तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाए। इसीलिए पहला सूत्र में क्या कहा गया? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। मेरे का अर्थ समझते हैं? मेरा चप्पल, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरे पिताजी, मेरी मां, मेरा भाई, उसी तरह से वह शिव मेरा है। साहब इस पर बोले हैं एक बार कि आप भोजन पर बैठे हैं और दौड़ता हुआ कोई बच्चा आया और कहा कि चाचा जी, बउआ का एक्सीडेंट हो गया। अब चाचा जी क्या करेंगे? उस समय भोजन करेंगे? नंगे पांव, जूठा हाथ उठे हैं और दौड़ पड़े हैं। कुछ दूर जाते हैं तो लोगों ने कहा कि आपके बेटे का नहीं, बगल वाले के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा तो खा लेते हैं तब जाएंगे। जब बगल वाले का बेटे का एक्सीडेंट सुना तब मन में हुआ खा लेते हैं तब जाके देखेंगे। गलत नहीं है दीदी, यही सत्य है, यही सत्य है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि अपने का जो दर्द होता है आज महसूस करने की आवश्यकता है कि हम आप उस शिव को कह रहे हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। मेरे का दर्द आपको हो जाए तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। दूसरा वाक्य है, मैं आपका शिष्य हूं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। दूसरा लाइन में है, एक ही सूत्र में 3 बातें हैं। मिला है 3 सूत्र, लेकिन पहला सूत्र में 3 बात है, 3 वाक्य है, 3 लाइन है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, पहला लाइन। दूसरा लाइन है, मैं आपका शिष्य हूं। जब आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, तब क्या होगा? मुझ पर दया कर दीजिए। और जब उनकी दया होती है तो पल प्रतिपल हमको महसूस होता है कि उनकी ही दया है जो आज हम यहां पर पहुंचे। जब यह मन को भाएगा, मन को समझेगा, तभी ऐसा महसूस होगा। इसीलिए अपना बना लेना है उस शिव को। आज वैसा हमारे आपके मन में नहीं हो पाया है। आज लोगों में पूछते हैं, भैया आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो बताता है 4, लेकिन उस परिवार में 5 सदस्य है। शिव को छोड़ दिया है। वो माता पिता का नाम बताता है, बेटा बेटी का नाम बताता है, शिव को छोड़ देता है। आज साहब कहे कि जब आप शिव के शिष्य हैं, जब आप शिव के शिष्य हैं, शिव परिवार के आप सदस्य हैं, तो फिर उस शिव को छोड़कर 4 बता रहे हैं। इसका मतलब आपके गुरु शिव नहीं है। हमारे अंदर आज वो बात आ जाना चाहिए। इसलिए इतना अपनापन बना लीजिए कि उनकी दया बरस जाए। मात्र एक संबंध कायम करने की आवश्यकता है, और जब संबंध कायम करेंगे ना तो चुप नहीं रह पाएंगे। तब दूसरा काम जो है, लोगों में संवाद देना, जो गुरु की चर्चा कहलाता है, आप संवाद देना आरंभ कर देंगे। एक एक व्यक्ति को अपने गुरु शिव से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जब शिव अपने गुरु की बात करेंगे लोगों में,
तो इसके अंदर शिष्य भाव जागृत होता है। जो भाव हमारे आपके अंदर अब नहीं रहा, भाव क्या है? प्रेम है। प्रेम नहीं रहा, वो भाव सकता है आपके अंदर भाव जगा देगा, प्रेम उपजा देगा। जब प्रेम उपज जाएगा तो क्या है? शिव गुरु की परिचर्चा जीवन जीने की कला सिखलाती है। ये जब तक जिंदा रहेंगे हमारे अंदर जीने की कला आ जाएगा कि हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। गुरु हर समय आपके साथ आपके मन को समझाते हैं, क्योंकि मन को ही समझ होता है। एक बात जान लीजिए, ये वस्त्र जो पहने हैं, वस्त्र को समझ नहीं होना है। हमारा जो भोजन है उसको समझ नहीं होना है। हाथ पांव को समझ नहीं होना है। समझ जो है मन को ही होना है, क्योंकि मन ही किसी पर रिवॉल्वर तान रहा है, मन ही किसी से गले लग रहा है। सारा खेल इस मन का है। इसलिए मन को समर्पित कर दीजिए महादेव के साथ, तो आप जीवन जीने की कला जान जाएंगे। यह दूसरा सूत्र है अपने गुरु की चर्चा। शिष्य भाव जागृत करने की अनुपम विधा और जीवन जीने की कला। और तीसरा काम क्या है? नमन करना। आदि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमन करना। क्यों? हमारे आपके जीवन में अनेक कष्ट हैं, अनेक दुविधाएं हैं, अनेक परेशानी है, अनेक रोग हैं। कष्टों का निवारण मंत्र है नमः शिवाय, प्राण मंत्र कहा गया। यह श्वास पर चल सकता है, इसीलिए और जपा जप विधि एक ही मंत्र सृष्टि में बना है। सृष्टि में एक ही मंत्र बना है जो श्वास पर उतारा जा सकता है, वह है नमः शिवाय, प्राण मंत्र। जब श्वास ऊपर जाता हो तो नमः हो, जब श्वास बाहर जाता हो तो शिवाय हो। और सारे कष्टों का मंत्र है। इसलिए 108 बार रुद्राक्ष के दानों पर, अंगुलियों पर जो सहज आपको लगे, अपने गुरु शिव को 108 बार नमन करने का प्रयास करना है। और श्वास पर और जपा जप विधि जो है वह हर समय आपका चल सकता है, जिसकी गिनती नहीं है। इसलिए मात्र शिव को गुरु मानने के लिए जो भाई बहन अपने नामों की घोषणा आज कराए हैं और जो कराएंगे, उनके लिए यह 3 बातें आवश्यक हैं कि अपने गुरु से मन ही मन दया की याचना करेंगे। क्योंकि मन की बात मात्र वही सुनते हैं, मन की बात संसार का कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता है। इतने लोग मिलकर हमको मने मन गाली दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं सुन रहे हैं। और हम सबको मने मन गाली दे रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है। सुन रहे हैं कि मन की बात मात्र वही सुनता है जो आपके तन के साथ जुड़ा हुआ है, और वही हमारे साथ है, तभी हम हैं। वह निकलेगा, यह लाश हो जाएगा। इसीलिए मन की बात वही सुनता है। इसलिए प्रथम सूत्र में मन ही मन दया की याचना करना है। कब? रोटी बना रहे हैं तब, आटा गूंथ रहे हैं तब, बर्तन मांज रहे हैं तब, रोड पर चल रहे हैं तब, बच्चों को स्नान करा रहे हैं तब, वस्त्र पहना रहे हैं तब, सोने के लिए जा रहे हैं तब। आप स्वतंत्र हैं। जिस समय आपकी इच्छा हो अपने गुरु शिव से एक संबंध कायम करके बार बार कहें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। मन ही मन। मन की बात कोई नहीं सुनेगा, मन की बात वही सुनेगा जो आपके साथ है। सत्य है, नहीं काट सकता है दुनिया की कोई ताकत। इसलिए मन ही मन उनसे दया की याचना करें, मन ही मन नमन करें।
दो काम जो है मन ही मन करना है, एक ही बात है जो संवाद देकर अपने गुरु शिव से जोड़ने का प्रयास करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपने गुरु शिव के चरणों में अपनी वाणी को रखते हुए उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार।